जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जो भी कम्पेटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं अ, वो हम सारे जो है वो देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बैक्टीरिया आर, तो क्वेश्चन आया हुआ था जी, बैक्टीरिया क्या है? ये पैरासाइट्स हैं, हेट्रो हेट्रोट्रॉफिक हैं। ठीक है। तो चार क्वेश्चन आए, चार आंसर आए, वो आए हुए थे ऑप्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये पैरासाइट्स है, बैक्टीरिया। ठीक है जी। और बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया प्लूरल है और इसका एंड प्लूरल सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। ये इंग्लिश में भी आ जाता है ना, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया आर, बैक्टीरियम इज। तो ये इंग्लिश के लिहाज से भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया साथ। तो 1 US गैलन इक्वल टू, US गैलन जो है वो 3.7 लीटर का होता है। ये बेसिकली स्केलिंग है। लीटर, उधर जो गैलन होता है US में, उसमें 3.7 लीटर होते हैं। ये आपने याद रखना, 3.7 लीटर। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो जिसने पता किया कि डिस्कवर किया कि ब्लड सर्कुलेशन होती है, विलियम हार्वी था उस साइंटिस्ट का नाम। तो ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है कि ब्लड सर्कुलेशन, पहले नहीं पता होता था कि ब्लड जो है वो इंसान के अंदर सर्कुलेट भी करता है। डेजर्ट मूवमेंट इज द रिजल्टेंट फीचर ऑफ द वेदरिंग। तो ये एक फिनोमिना है वेदरिंग का। वेदरिंग का मतलब होता है कि मौसमी असरात की वजह से चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, जैसे सॉइल एरोजन हो जाती है। ठीक है। तो ये वेदरिंग जो है ये हम वैसे ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, एक टर्म है पूरी, फिनोमिना है ये। सॉइल इरोजन और वाटर इरोजन भी होता है। पानी लगे लगे पत्थरों पत्थर जो है वो ख़राब हो जाते हैं जो साहिल के ऊपर होते हैं। तो इस तरह डेजर्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वेदरिंग की वजह से जो है ना वो सहरा बन जाते हैं एक तरह से। तो इसको वेदरिंग की वजह से होता है ये फिनोमेना। ये इसका आंसर था जी, वेदरिंग का। ये पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं। तो एक और एमसीक्यूज पूछा हुआ था, आइसो हाइट क्या होता है? तो वो वाले इलाके जहाँ बारिशें सेम होती हैं, उन सारों का अगर मैप के ऊपर उनको डॉट के जरिए कनेक्ट कर दें कि ये इलाके में भी बारिश सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी। तो ये मैप के ऊपर जो इलाके जिन पे बारिश सेम होती है उसे आइसो हाइट कहते हैं। ठीक है। आइसो का मतलब सेम और हाइट का मतलब होता है वो इलाके जहाँ बारिश सेम होती है। इसी तरह आइसोथर्म भी होता है, आइसोथर्म ये केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना। आइसो सेम, थर्म का मतलब टेम्परेचर। वो जगह या वो चीज़ें जहाँ टेम्परेचर सेम हो उसे आइसोथर्म कहते हैं। THERM, आइसोथर्म। बट इधर जो बात हो रही है, जो आंसर है वो आइसो हाइट है। क्योंकि वो इलाके जहाँ बारिशें सेम होती हैं, मैप के ऊपर उनको एक डॉट लाइन से शो कर देते हैं ना कि ये इलाके इनमें बारिशें सेम है, तो इसको आइसो हाइट कहेंगे। तो ये आपने याद रखना, आइसो हाइट। उसके अलावा आया हुआ है जी अटॉप्सी। अटॉप्सी जो होती है वो बेसिकली जब हम वो करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। जब कोई बंदा फोत हो जाता है तो उसके अंदर से एक रीज़न मालूम करते हैं कि ये क्यों फोत हुआ है, क्या वजह थी, प्राइमरी कॉजेज क्या है। तो उसका जो डेड बॉडी होती है उसके जो है वो पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम में उसके पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी कहते हैं। तो ऑटोप्सी जो है ये ऑर्गन लिया जाता है। ऑर्गन लिया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? फ्रॉम डेड बॉडी। तो ऑर्गन लिया जाता है ये डेड बॉडी के अंदर से। ऑर्गन कहाँ से लिया जाता है जी? डेड बॉडी के अंदर से। इसको ऑटोप्सी कहते हैं। एक बायोप्सी भी होती है, ये जिंदा जिंदा लोगों की बायोप्सी होती है, वो भी आप याद रख लें, इधर साथ ही मैं लिख देता हूँ। बायोप्सी, डॉक्टर बायोप्सी करते हैं। छोटी आंत के अंदर से, बड़ी आंत के अंदर से एक टिश्यू लेते हैं, चेक करते हैं, तो उनको कहते हैं बायोप्सी। वो ऑटोप्सी जो है ये मुर्दा की होती है और बायोप्सी जिंदा की होती है। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया जी, मलेरिया जो है इसकी वैक्सीन जो है डिस्कवर की रोनाल्ड रॉस ने। विलियम हार्वी हमने ऊपर पढ़ा है, उसने
ब्लड सर्कुलेशन, और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया। अर्ली पीरियड विच एंडेमिक इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। शुरू में ब्लैक डेथ एक एंडेमिक जो फैल जाती थी, प्लेग। प्लेग जो ताउन की बीमारी फैलती थी, इसे ब्लैक डेथ कहते थे। निमोनिया किसकी वजह से होता है? जो बैक्टीरिया, उसका नाम है कुकी बैक्टीरिया। ठीक है जी। तो कुकी बैक्टीरिया जो है उसकी वजह से निमोनिया होता है। एट द हेड ऑफ ग्लेशियर एन एम्फीथेटर लाइक हॉलो एट हेड इज सिर्क। ये बेसिकली जियोग्राफी की टर्म पूछी गई है, सिर्क कहते हैं। जो ग्लेशियर बनता है उसके हेड के ऊपर एक हॉलो हेड, उसके कॉर्नर के ऊपर एक हॉलो हेड बन जाता है ऐसे, खोखले किस्म का ये ऊपर। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिर्क कहते हैं। ये एमसीक्यूज आया हुआ था जी। विच मेटेलिक इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो कौन सी धात जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है? वैसे धात जो होती है वो सॉलिड होती है, मेटल जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये एक मेटल है वाहिद, मरकरी, जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ये पारा भी कहते हैं हम इसे। डॉक्टर इसे अपने वो स्टेथोस्कोप के अंदर, स्टेथोस्कोप के साथ जो थर्मामीटर होता है, या वो स्केल होता है, उसके अंदर ये पारा होता है इसका, मरकरी का। तो ये मरकरी है। हु वाज फर्स्ट मेजर अर्थ रेडियस। सबसे पहले अर्थ का रेडियस किसने मेजर किया? ये ग्रीक एक फिलोसफर कह लें, ग्रीक एक मैथमेटिशियंस कह लें, इरेटोथेनिस। एरेटोथेनिस इसका नाम था, और ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। इसके साथ अल्बेरूनी भी लिखा हुआ था। तो हमारे बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो अल्बेरूनी लिख देते हैं, तो अल्बेरूनी इसका आंसर नहीं है, बल्कि इसका आंसर एरेटोथेनिस है। क्योंकि ये ग्रीक्स थे, वो अल्बेरूनी तो अभी आया है 1900 के अंदर। तो ये बीसी में आए हुए हैं ना। तो ये इसका आंसर था। रेडियस जो है ये किसने दिया? सबसे पहले मेजर किसने किया? हमें तो ये पढ़ाया जाता है ना कि अल बैरूनी ने सबसे पहले जमीन का रेडियस नापा था। तो माजी में ये पूछना चाह रहे हैं जो बीसी में किसने उसको मेजर किया। जीरो वाज इन्वेंटेड। तो जीरो जो है ये किसने इन्वेंट किया? ये आया हुआ है जी, जीरो वाज इन्वेंटेड बाय ब्रह्मा गुप्ता। तो ब्रह्मा गुप्ता, ये जो इंडियंस है ये, तो ये भी याद रखना है आपने कि इंडियंस जो थे सबसे पहले, उसने जीरो इन्वेंट किया ना। ठीक है। अलजबरा जो है वो अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारज़मी ने बनाया, अलजबरा। और जीरो जो है ये भी इंडियन था, बर्मा गुप्ता। सबमेरीन ऑपरेट्स ऑन अर्शमीदिस लॉ। ये जो सबमेरीन होती हैं, आबदोज होती हैं, जमीन के पानी के अंदर जो आबदोज होती हैं, जो कंट्रीज की होती हैं, बड़े कंट्रीज की नेवी मैरी टाइम के अंदर। तो उस वो किस असूल पे काम करता है? वो अर्शमीदिस प्रिंसिपल। ये नाइन्थ क्लास में फिजिक्स में है, अर्शमीदिस प्रिंसिपल। इसमें वो बताता है कि फोर्स अमल करती है जब कोई चीज़ तैर रही होती है पानी के ऊपर। ठीक है। फ्लोटिंग फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अमल करती है, और उछाल की फोर्स उसे कहते हैं। तो वो अर्शमीदिस लॉ के ऊपर है। तो वो कैलकुलेशन पूरी हमने उधर देखी थी, लेकिन आपने याद रखना है कि सब मेरीन ऑपरेट होती हैं अर्शमीदिस लॉ के ऊपर। स्टडी ऑफ स्टार्स क्या है जी? एस्ट्रोनॉमी कहलाती है स्टडी ऑफ स्टार्स। द हार्डेस्ट थिंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। सख्त चीज जो इंसान के अंदर है उसको डेंटल एनेमल कहते हैं। ये दांत के अंदर होते हैं। द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉमन इन स्मोकर। तो जो स्मोकर के अंदर कॉमन प्रॉब्लम होती है, अब ये एमसीक्यूज के अंदर जो है ये एस्थमा भी दिया हुआ था ना। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स एस्थमा लगा के आ जाते हैं। एस्थमा का मतलब होता है दमे की बीमारी, लेकिन इसका आंसर था यूफेसीमा। यूफेसीमा जो है ये एक प्रॉपर बीमारी है। एयर फील्ड इनलार्जमेंट हो जाती है, हवा भरने लग जाती है बॉडी टिश्यू के अंदर। मोस्ट कॉमनली यूफेसीमा रिफर्स टू द परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस इन द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो है ये हवा भरने लग जाती है। एंड इज आल्सो नोज एज पल्मोनरी यूफेसीमा। तो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वे इसके अंदर, लंग्स के अंदर, तो इसको पल्मोनरी यूफेसीमा भी कहते हैं। ठीक है। सिम्टम्स बताई हुई है इसकी। काजेज क्या है जी? तंबाकू, स्मोकिंग। ये मैंने उसका सारा फिर मेडिसिन का जो है ना वो डिजीज का उसके कॉजेज और उसकी मेडिकेशन बता दी। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। द सन शाइन ऑन द इक्वेटर वर्टिकली। इक्वेटर के ऊपर सन दो बार शाइन करता है साल में, दो दफा। वर्टिकली बिल्कुल सीधा, अमूदी तौर पे। वर्टिकली का मतलब होता है अमूदन।
मतलब ये इक्वेटर है, और सन जो है वो एक बार इधर से राइज करके सीधा वर्टिकली गिरेगा और एक बार नीचे से। तो दो बार, ट्वाइस टाइम। तीन बार लिखा हुआ था, एक बार लिखा हुआ था, दो बार है जिसका आंसर। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिटिक्स, अपेंडिसिट्स। तो अपेंडिक्स जो हमें होता है वो इन्फ्लेमेशन होती है उसकी। एक हमारे अंदर जो है अपेंडिक्स का मर्ज आ जाता है तो उसको इन्फ्लेमेशन जो होता है वो, इन्फ्लेमेशन का वैसे होता है मतलब फ्लेम होना, गरमाइश होना किसी चीज की, ठीक है, या बहुत ज्यादा तपिश होना, तो अपेंडिक्स कहते हैं। वैक्सीनेशन जो है ये किसने बनाई, एडवर्ड जेनर ने। पोलियो जो है वो जोनस साल्क ने, और वैक्सीनेशन जो है ये एडवर्ड जेनर साहब। मास्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर और टू द लैक ऑफ, मास्कुलर और नर्वस, मसल्स का और नर्वस का डिसऑर्डर होता है विटामिन बी की कमी की वजह से। हु इज नोन एज नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। जी, जो एक गेम है जिसे हम बॉक्सिंग कहते हैं, इस गेम का नाम दूसरा है नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अपना डिफेंस करने का नोबल आर्ट इस नाम है गेम का। तो गेम जो हमारी स्पोर्ट्स होती है इसके अंदर भी काफी एमसीक्यूज पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अभी देखिए हमने सेवन्थ एट्थ नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इससे भी छोटे आर्टिकल पार्टिकल्स हैं जो दरियाफ्त हो गए, उसको क्वार्क कहते हैं ना। तो न्यूक्लियस के अंदर भी 100 से ज्यादा एलिमेंट दरियाफ्त उसके पार्टिकल्स दरियाफ्त हो गए हैं, तो ये क्वार्क सबसे छोटा है अभी तक। ये अभी इसने चार एमसीक्यूज में प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी दिए हुए थे, लेकिन इसका आंसर जो था वो क्वार्क था। लेंथ ऑफ फुटबॉल पेनल्टी। हाँ जी, पेनल्टी जो हम फुटबॉल की जिसमें एक गोलकीपर सामने खड़ा होता है, और पेनल्टी जो हम पेनल्टी किक्स होती हैं उसमें जो लेंथ होती है गोलकीपर के दरमियान और खिलाड़ी के दरमियान वो 16.5 मीटर होती है। मैंने बताया कि स्पोर्ट्स में से भी काफी एमसीक्यूज आ जाते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट रिमेन्स इन लिक्विड फ्रॉम एट रूम टेम्परेचर। देखिए पहले ऊपर हमने एमसीक्यूज किया था, उसमें था कि कौन सी मेटल है जो लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो था मरकरी। अब उसने कहा है कि कौन सी नॉन मेटल है, कौन सी गैर धात है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में रहती है, तो वो ब्रोमीन है। तो ये अब आपने डायरेक्ट टोकन क्वेश्चन होते हैं याद रखने। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हेलोजेंस कहते हैं इन्हें। लेकिन इसके अंदर से जो ब्रोमीन है ये वो नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड में रहती है। अब फीफा के ऊपर आ गए, देखे दोबारा स्पोर्ट का क्वेश्चन आ गया ना। फीफा, फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा इसे हम कहते हैं। तो ये 1904 में स्टैब्लिश हुआ। 4 साल बाद जो है ये फुटबॉल का होता है, 4 साल बाद फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप होता है। 32 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं, ये सारा आपने याद रखना है। और अभी जो हुआ था ये कतर में हुआ था, आपको पता है। कतर में फीफा का मैच हुआ था 2022 में, और यहाँ जीता था अर्जेंटीना, मेसी की टीम जो है वो जीती थी। अब 2026 में रशिया के अंदर हो रहा है। तो ये सारे ना स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं स्पोर्ट्स में से। फीफा का आ गया। और अभी आपने ये सारा याद रखना है कि पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं ना अभी, अभी पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, पेरिस समर ओलंपिक्स हुए हैं, समर ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो है ये पेरिस में हुए हैं अभी, और ये 2024 में हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स। और अमेरिका ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024। और अभी इसका अगला भी पूछ सकते हैं कि 2028 में कहाँ होंगे ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स 2028 में कहाँ होंगे जी, ये होंगे लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस जो है ये अमेरिका का सिटी है, ठीक है। ये समर ओलंपिक्स की बात हो रही है, और अभी विंटर ओलंपिक्स होने हैं। तो विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने हैं जी, विंटर ओलंपिक्स जो है इसमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, ये याद रखना है आपने। विंटर ओलंपिक्स जो है ये 2026 में होंगे, 2 साल का गैप छोड़ करके ना। मतलब होते 4 साल बाद है, लेकिन इन दोनों के दरमियान, समर और विंटर ओलंपिक्स के दरमियान 2 साल का गैप होता है, क्योंकि वो 2022 22 में हुए थे, अब तो वो 26 में होंगे। और ये होंगे जी
इटली में होंगे, याद रखने 2024 26 में होंगे विंटर ओलंपिक, इटली में होंगे। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स ये भी 2026 में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026, तो ये आपने देखना है कि ये कहाँ होनी है, ये आपका कोई एक असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज पेपर में बहुत दफा आते हैं। पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं अभी 2024 में हुए हैं, सबसे ज्यादा मेडल जो है वो अमेरिका ने जीते हैं, दूसरे नंबर पे चाइना है। इसी तरह 2028 में समर ओलंपिक्स जो है ये लॉस एंजलिस में होंगे, यूएसए का सिटी है यूएसए। इसी तरह विंटर ओलंपिक्स 2026 इटली में होंगे, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम 2024 ये आपने याद है देख। हाँ जी, ये आप आया हुआ है कि जी इंसान जो है वो एक दिन में कितनी दफा सांस लेते हैं, एवरेज ह्यूमन, तो वो 22,000 दफा सांस लेते हैं। वो डिस्कवर द प्लांट्स हैव लाइफ। किसने कहा कि प्लांट्स जो है वो भी इंसानों की तरह जिंदगी रखते हैं ना, फैलते हैं बढ़ते हैं? तो ये जेसी बोस था। जेसी बोस जो है ये इंडियन है, जगदेश चंद्रा बोस इसका नाम है, जेसी बोस। 1901 में इसने कहा, ठीक है। और प्लांट्स जो है ये डेफिनाइट लाइफ साइकिल है उनका, रिप्रोडक्टिव होती है, मतलब इंसानों की तरह वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं ना, पता है आपको। फर्टिलाइजेशन, नॉन फर्टिलाइजेशन होती है इनमें, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल फीमेल सिस्टम होता है सारा प्लांट्स के अंदर। इन्वेंशन टू इंट्रोड्यूस द वर्ड ऑफ प्लांट्स टू ह्यूमन, ये जेसी बोस था जी उसका नाम। विच एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट बाय कैवेंडिश। तो कैवेंडिश जो था इसने हाइड्रोजन दरियाफ्त की थी, याद रखना है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, इस कायनात में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। ये एमसीक्यूज आया वो हाइड्रोजन, क्योंकि जब चार एमसीक्यूज आते हैं फिर हमें पता नहीं चलता कि आंसर क्या है। हीलियम भी दिया होता है, लिथियम भी दिया होता है, तो हाइड्रोजन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सूरज के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है ना, वो हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है। सूरज के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो हाइड्रोजन बम है, सूरज एक तरह का ना, जिसमें प्रोटियम और ड्यूट्रियम मिलके ट्रीटियम बना रहा है, हाइड्रोजन बम की तरह है सूरज एक, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, और ये क्वेंडिश ने दरियाफ्त की थी 1766। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो आपने वो आपने देखना है ऑक्सीजन किसने दरियाफ्त की थी। वैसे तो उसका नाम प्रेस्ले है, प्रेस्ले। तो ऑक्सीजन जो है डिस्कवर्ड किसने की, वो आपने देख लेना है, या मैं लिख देता हूँ चलो। ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड बाय प्रेस्ले। ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये दो चीजें दरियाफ्त हुई तो फिर पता चला कि पानी का फार्मूला क्या है भाई। फिर पानी का फार्मूला पता चला ना कि पानी का फार्मूला है H2O, कि पानी में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और एक किसका मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का। उससे पहले तो पता ही नहीं था कि पानी का फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट दरियाफ्त हुए, फिर साइंसदानों ने आगे जाके और चीजें जो है ना वो देखना शुरू की। तो कवेंडिश और प्रेस्ले ये दो नाम बड़े फेमस है, ठीक है। ऑक्सीजन पता चली, और उसके बाद ही फिर सारी चीजें हुई होंगी ना, कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो खुराक बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। फिर ये सारा सिस्टम पता चला, इससे पहले किसी चीज का पता ही नहीं था, ठीक है। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिड सम एक्सपेरिमेंट विद ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी के ऊपर जो है ना वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किए, ये एमसीक्यूज पूछा हुआ था। तो न्यूटन भी लिखा हुआ था, लेकिन न्यूटन बाद में आया, न्यूटन तो 1700 कुछ में आया। इससे पहले जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए थे ना ग्रेविटी के ऊपर, वो गैलीलियो ने किए थे, गैलीलियो गैलीली। ये इटली का एक साइंटिस्ट था, 1564 में पैदा हुआ ये, ठीक है। तो ये जो था इसको आपने याद रखना है, इटली का था गैलीलियो। और न्यूटन जो है इसने जो तीन लॉ दिए जो हम 9th 10th में फिजिक्स में पढ़ते थे ना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वो बाद में आए। तो ये पहले गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किए थे कि जमीन जो है ये अपनी तरफ खींचती है चीजों को, ऊपर से नीचे। इसने पीसा टावर जो था इटली के अंदर, उस पे इसने एक्सपेरिमेंट किए थे, नीचे फेंका था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ऊपर से, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। इन विच गेम क्ले कोर्ट इज यूज। तो क्ले कोर्ट जो है वो टेबल टेनिस, टेनिस के अंदर यूज होता है, लॉन टेनिस के अंदर क्ले कोर्ट। क्ले कोर्ट इज अ टेनिस कोर्ट मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ क्रस्ट स्टोन।
ब्रिक, शेल, ये एक वो है, रॉक है जी, शेल। और ये सारों के मिक्सचर से जो है ना ये एक क्ले कोट बनता है जिसे हम टेनिस कहते हैं, टेनिस के अंदर यूज होता है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश जो है वो सांस लेती है गिल्स के जरिए। मेंढक जो है वो अपनी स्किन्स के जरिए सांस लेते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। और मेंढक का नाम है नीमाटोडा, बायोलॉजिकल नेम है मेंढक का, फ्रॉग जिसे हम कहते हैं। सेल टैक्स इज अल्टीमेटली पेड बाय कस्टमर, ये एक और एमसीक्यू एडिशनल आ गया। इफ देयर इज नो मलबरी ट्री, अगर मलबरी ट्री ना हो तो क्या होगा? देयर वुड नो सिल्क, देयर वुड हैव नो सिल्क, सिल्क ही नहीं होगा। सिल्क जो है ना जिसे रेशम कहते हैं, वो मलबरी ट्रीज से बनता है। अब हमने देखना है कि ये देखे ना, छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, डेली लैंग्वेज डेली लाइफ के, वो आए हुए हैं। अ क्लियर स्काई इज ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन रेड। एक जो क्लियर स्काई होता है वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि ब्लू लाइट जो है वो मोर स्कैटर्ड होती है देन रेड। तो आसमान का नीला रंग क्यों होता है? तो ये उसका आंसर है कि ब्लू लाइट जो है ये स्कैटर्ड हो जाती है रेड से ज्यादा, इसलिए इसका ब्लू होता है। द साइज ऑफ अर्थ इज मेजर्ड बाय एरिस्टोथेनस, ये देखिए दोबारा एमसीक्यूज आ गए, तो इसका मतलब है ये पेपर में रिपीट हो रहा है। ओलंपिक फ्लेम वाज लिट फर्स्ट टाइम एट द एम्स्टर स्टेडियम इन 1928। ओलंपिक गेम जो है ना ये 1896 से शुरू हुए, याद रखना। तो 1928 के अंदर वो पहला एक बंदा वो हाथ के अंदर गोला उठा के फिर रहा होता है, आगे उसने हाथ में पकड़ा होता है। बेसिकली ये कन्वेंशन है जैसे पुरानी होती थी ना यूनान के अंदर ओलंपिक्स। तो नई ओलंपिक्स के अंदर जो है ना वो गोला उठा के, जब आपने देखा होगा इसकी ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी होती है तो एक बंदा हाथ के अंदर आग लेके जा रहा होता है, ठीक है। तो ये 1928 के अंदर शुरू हुई थी दोबारा। ओनली स्नेक दैट बिल्ड्स अ नेस्ट, वो वाला स्नेक जो नेस्ट बिल्ड करता है, घोंसला बनाता है, ये फीमेल कोबरा एक टाइप है। वो सांप जो है वो घोंसला बना के रहता है। द नंबर वन टेनिस प्लेयर, ये टेनिस प्लेयर का नाम याद रख लें, नोवेक जोकोविक। ये बड़ा जबरदस्त है जी, इसने बहुत ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं, और नोवेक जोकोविक इसका नाम है, और टेनिस का प्लेयर नंबर वन है। डायबिटीज काज ड्यू टू, डायबिटीज किस वजह से होती है इंसान के? माल फंक्शन ऑफ पेंक्रियास। लीवर जो है ना वो पेंक्रियास को प्रोड्यूस करता है, याद रखना। लीवर एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। हमारा इंटरनल ऑर्गन सबसे बड़ा कौन सा है जी? लीवर। लीवर प्रोड्यूस करता है पेंक्रियास को। लेकिन डायबिटीज होती किस वजह से है? क्योंकि पेंक्रियाज जो है ये माल फंक्शनिंग कर रहा होता है, सही तरह ये फंक्शन नहीं कर रहा होता। फंक्शन के साथ अगर माल लग जाए तो इसका मैल लग जाए तो ये माल कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये सही तरह जो काम नहीं करता उसको हम माल फंक्शनिंग कहते हैं। माल ऑपरेशन का मतलब ऑपरेट सही ना होना। ऑल वेदर आर मेनली काज्ड बाय, ये मैंने बता दिया, काज्ड बाय द सन, सन की वजह से सारी चीजें होती हैं। रोमन न्यूमेरिक, LCDM, ये भी आ जाता है जी कि रोमन के अंदर जो है LCDM में, ये याद रख लें, एल से मुराद होता है 50। रोमन में एल से मुराद होता है 50, और सी से मुराद होता है 100, और डी से मुराद होता है 500, और एम से मुराद होता है 1000। तो रोमन लैंग्वेज जो है उसमें जैसे हम आई आई ऐसे लिखते थे ना, ये मैं आपको दिखा दूं। वन, वन को ऐसे लिखते हैं, टू को ऐसे लिखते हैं, थ्री को ऐसे लिखते हैं, फोर को ऐसे लिखते हैं, फाइव को ये, सिक्स, सेवन, एट। तो इस तरह जो है, अगर आपने 50 लिखना है तो आप एल लिखेंगे, अगर आपने 100 लिखना है तो सी लिखेंगे। LCDM से याद रख लें, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आ जाते हैं। पेपर में एक एक नंबर लेना जो है वो बड़ा कीमती होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। LCDM, कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड, कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन या स्टार्च की फॉर्म। द बिगेस्ट थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के कायनात के आगाज पे जोरदार धमाके हुए। ये प्रपोज किसने की थी? गॉर्जस लेनेटर ने, गॉर्जस लेनेटर ने ये प्रपोज की थी। द कलर विच व्हेन वी आवर आईज आर क्लोज्ड, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है जी, इसको याद रखें आप। जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तो हम कौन सा कलर देखते हैं? तो इस कलर का नाम ये है जी, आइजन ग्राउ, आइजन ग्राउ इस कलर का नाम है। ये जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तो ये वाला कलर हमें नजर आता है, इस कलर का नाम याद रख लें। हम तो ब्लैक लगा के आ जाते हैं ना एमसीक्यूज में आंसर, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर है आइजन ग्राउ। तो आइजन ग्राउ जो है ये कलर है
जब हम अपनी आंख बंद करते हैं तो हमें जो नजर आता है उसको आइजन कराओ कहते हैं। टूथ डिके ड्यू टू, हाँ जी, डेफिशिएंसी अगर फ्लोरीन की हो जाए ना तो डिके होने लग जाते हैं। तो याद रख लें जी, फ्लोरीन की, कैल्शियम जो है वो हमें हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो एमसीक्यूज में कैल्शियम भी लिखा होगा लेकिन आपने आंसर में फ्लोरीन लगाना। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, कॉपर नहीं है, सिल्वर है बेस्ट कंडक्टर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी, लीवर ऑर्गेनिज्म हैव बीन, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है दर्जा बंदी करना, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना। तो 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है एनिमल लिवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें एल्गी है, फिंजाई है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं। इंसान जो है वो मैमल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो 5 बड़े किंगडम हैं जिसके अंदर पूरे जानदारों को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें एल्गी, फिंजाई और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो दोनों जगह पे रहते हैं ना, जैसे छिपकली हो गई है, मेंढक हो गई है। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो रेंगते हैं जानवर, जो चलते रेंगते हैं उन्हें रेप्टाइल्स कहते हैं, जिनके ऊपर खा खोल होता है, जैसे कछुआ हो गया। और मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। इसमें इंसान भी आ जाते हैं ठीक है। आइस मेल्टिंग, आइस जो है ये मेल्टिंग होती है 0 डिग्री पे, आपको पता है आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। 0 डिग्री पे, सॉरी, आइस जो है वो फ्रीज हो जाती है। और बॉइलिंग जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 100 डिग्री। तो मेल्टिंग कब शुरू होती है आइस की? मेल्टिंग 0 डिग्री से शुरू हो जाती है, अगर उसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएं 1 डिग्री 2 डिग्री। तो ये फॉरेन हाइट में पूछा हुआ है, तो फॉरेन हाइट में वो 32 के इक्वल बन जाती है, ठीक है। ये 3 स्केलिंग है, ये आपने याद रखनी है, फॉरेन हाइट केल्विन, और फॉरेन हाइट केल्विन, और कौन सा है जी, डिग्री सेल्सियस। तो डॉक्टर जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो करते हैं फॉरेन हाइट के अंदर, ठीक है जी, फॉरेन हाइट के अंदर। अब देखें, इंसान के नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस में है। लेकिन अगर इसको फॉरेन हाइट में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 98.6। तो हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है या 37 डिग्री या 98.6। तो जब हम कहते हैं ना कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 102 पे चला गया, तो 102 डिग्री नहीं होता, फॉरेन हाइट होता है। मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। मतलब अगर 102 डिग्री हो तो फिर तो इंसान पिघल ही जाए। तो ये याद रखना है आपने, कॉमन सेंस, कि फॉरेन हाइट के अंदर होता है ये टेम्परेचर 102। मतलब हमारा 39 हो जाता होगा, ठीक है, पहले 37 है तो फिर कितना हो जाता होगा, 39। क्योंकि जब इसको चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये भी तो बढ़ेगा ना। ये 37 पे 98 है, 39 पे ये 102 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 है जी, सोडियम कार्बोनेट को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, Na2CO3, वॉशिंग सोडा। साल्ट, नमक का फार्मूला NaCl है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट। द स्टडी ऑफ स्पेलिंग, कन्वेंशनल स्पेलिंग, स्पोकन लैंग्वेज, ऑर्थोग्राफी कहते हैं जी, सैंक्शन ऑर्थोग्राफी। बेकिंग सोडा का फार्मूला, वॉशिंग सोडे का फार्मूला था Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा जो होता है उसका फार्मूला था सोडियम बाई कार्बोनेट, इसमें HCO3 आ जाता है, या जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या सोडियम बाई कार्बोनेट, इसमें H आ जाता है, जहाँ हाइड्रोजन आ जाए इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3, ठीक है जी। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स हो जाते हैं, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसमें हाइड्रोजन भी आ जाता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर बैक्टीरिया है, प्राइमरी प्रोड्यूस बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। नमूनिया जो है वो किस वजह से होता है? नमूनिया इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर आपको पता है चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, नमूनिया हो जाता है, सांस सही नहीं आता। वो रिजल्ट होता है किसकी वजह से? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकसिस। तो स्ट्रेप्टोकोकसिस एक बैक्टीरिया है,
उस वजह से स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया, उसकी वजह से निमोनिया होता है। ये बच्चों को ज़्यादा हो जाता है और बच्चों की डेथ भी हो जाती है इससे ना, अगर ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकसिस। हेमाटोसिस, वाटर वाइपर गैसेज इन नेचर। ये याद रखना है जी, वाटर वाइपर जो होते हैं आबी बुखारात, हम इसको लिक्विड नहीं लगा के आना पेपर के अंदर, बल्कि ये नेचर के अंदर कैसे हैं, इनकी हैयत कैसी होती है, गैस होती है। वाटर वाइपर जो है ये गैसेस होते हैं। वैसे तो लगता लिक्विड है, लेकिन इसका आंसर एक्चुअल क्या है, वाटर वाइपर जो है वो गैसेज इन नेचर है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ये मैंने ऊपर बता दिया आपको, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। होम्यो होम्योस्टेसिस इन्वॉल्व्स थ्री मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है जी, एक फंक्शन है जिसमें क्या होता है, रिसेप्टर, कंट्रोल और सेंटर एंड इफेक्टर। ये पूरी बॉडी के अंदर होता है होम्योस्टोसिस। ऑल वर्क टुगेदर टू कीप आवर योर बॉडी बैलेंस, हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, बाय नोटिसिंग चेंजेस, चेंजेस क्या हो रहे हैं, एंड एक्टिंग अपॉन टू रेगुलेट योर सिस्टम, सारे सिस्टम को रेगुलेट करवाता है। रिसेप्टर्स ऑफन सेल्स होते हैं। होम्योस्टेसिस मेड ऑफ थ्री मैकेनिज्म दैट वर्क टुगेदर टू कीप इन बॉडी बैलेंस, जो आपकी बॉडी को क्या रखता है जी, बैलेंस रखता है, होम्योस्टेसिस। कॉमन एलिमेंट ऑफ ऑल परफ्यूम, जो परफ्यूम होता है उसके अंदर इथाइल अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इथाइल अल्कोहल। वो इनवाइटेड हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किसने बनाया, मैंने बताया सूरज के अंदर जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजन बम की तरह होता है। तो एडवर्ड टेलर ने बनाया, 2003 में इसकी डेथ हुई है, फादर ऑफ हाइड्रोजन बम कहलाता है। और केमिकल इंजीनियरिंग के दौरान इसने जो है ये जर्मनी में पीएचडी इसने यहाँ से की, तो ये फादर ऑफ हाइड्रोजन बम। साइक्लोन जो है ये स्टॉर्म आ जाते हैं सी के अंदर। सी के अंदर अगर स्टॉर्म आ जाए, तूफान आ जाए, उसे साइक्लोन कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हर बंदा 25 किलोग्राम जो है वो पर साल, हर साल जो है वो पर कैपिटा चीनी जो खाता है वो 25 किलोग्राम। ये बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ बढ़ रही है। इलीगल ट्रेड ऑफ पेंगोलिन्स। पेंगोलिन्स एक परिंदा है जो उसकी एक रेप्टाइल है, उसकी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 80% इलीगल ट्रेड होती है। लॉन्ग सेल्फ इन एनिमल। एनिमल जो है ये लॉन्ग स्लीपिंग के अंदर चले जाते हैं ना, सो जाते हैं एनिमल जो है ना सर्दियों के अंदर, और अपना जो है ना रेट ऑफ डाइजेशन स्लो कर लेते हैं, तो इसको फिनोमिना को हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन वो फिनोमिना होता है, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गए, 3 3 महीने सोए रहते हैं ना, तो अपना जो है ना डाइजेशन पीरियड आहिस्ता कर लेते हैं, तो इसको हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस किए हैं, मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।